के स्वरूप के बारे में जानना है, बराबर। तो वृक्ष के स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले आपको वृक्ष को देखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, धारणा हो गई। और ठीक, हाँ, तब तो नहीं पहुंच पाएंगे, बिना उसके पालन के आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये क्या है कि बिना वो स्टेप वाइज स्टेप नहीं चलेंगे। तो जैसे कल उन्होंने एक प्रश्न किया था पुष्पा जी ने कि हमें जब ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर उधर विचलित होने लगता है, शरीर इधर हिलने लगती है, ये होने लगता है, ऐसा होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि अभी आप जो है प्राणायाम, आसन और प्राणायाम दोनों को अभी आप सिद्ध नहीं कर पाए हो। जब आप दोनों को सिद्ध कर लोगे तो फिर ये स्थिति यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर ये आसन में ही जो है ये जो अस्थिरता शरीर की है वो समाप्त हो जाती है, शरीर की अस्थिरता। परंतु मन की जो चंचलता है, मन जो इधर उधर भटकता है, वो प्राणायाम में ही एकत्रित हो जाता है। मन जो है वहीं पे एकत्र हो जाता है, मन वहीं पे एकाग्रचित हो जाता है प्राणायाम के द्वारा। और फिर प्रत्याहार में जो इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो पूरी तरह से मन के वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है। तो जब आप एक एक विषय को, एक एक स्टेप को लेकर के जब आप योग में बढ़ेंगे तब जाकर के आप धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंच पाएंगे। जैसे अभी वृक्ष के बारे में मैं कह रहा था कि वृक्ष के ऊपर धारणा की जाती है, देखा जाता है उसको, और देखने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है, फिर खोज शुरू होगी। अब इसके ऊपर रिसर्च होगा। पहले तो देखा जाता है, इसको पहले सुन लीजिए, पहले देखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पूरा खोज चलेगी कि ये क्या है, ये वृक्ष है, तो उसके ऊपर पूरा खोज होगा। खोज होने के बाद जो है केवल जो है जब वो ध्यान से जब ऊपर उठेगा, खोज जब उसकी पूरी हो जाएगी, तब वह जो है समाधि का मतलब है कि जब किसी पदार्थ पे करेगा तो उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। समाधि का मतलब यही है कि वो उसकी खोज समाधि में जो है, वृक्ष की खोज जो है समाधि में पूरी हो गई। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है कि धारणा में देखा जाता है, ठीक है, ध्यान में उसकी खोज चलती है और समाधि में उसकी खोज पूरी हो जाती है, यानी कि वह उसका प्रत्यक्ष पूरा हो जाता है कि ये वृक्ष है, वृक्ष में इतने पत्ते हैं, वृक्ष ऐसा है, इसका जीवन, इसमें भी जीव है, ये भी इसको भी काटने पे इसमें इसके भी जो जीव है, इसके भी जो पेड़ पत्तियां हैं, डालियां हैं, वो भी सूख जाती हैं। तो आपको इसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना। नहीं, देखिए, जब 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 आप ये धारणा को आपने सुना, पढ़ा होगा पीछे जब मैंने धारणा बताया, तो उससे पहले जो है जब धारणा किया जाता है तो धारणा के लिए ये बताया गया था कि जो शब्द है कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप भुई आंवला है, आंवला है, तो आंवले के बारे में आपको जानना भी तो पड़ेगा कि आंवला क्या है, आंवले का अर्थ क्या है, आंवला कहाँ उगता है, कैसा है, किस तरह का है। तो पहले तो उसके अर्थ को जानना जरूरी है। शब्द की बात धारणा में की गई थी कि आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि ये ओम है। ठीक है ना। आप जब ध्यान जिसका करने जा रहे हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, जिसका आप ध्यान करने जा रहे हो उसका अर्थ पता होना चाहिए। धारणा करने जा रहे हो तभी उसका अर्थ जब तक नहीं पता है तब तक आप धारणा नहीं कर पाओगे, ना ही ध्यान में जा पाओगे। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जैसे ओम है, तो ओम के अर्थ, ओम क्या है, तो ईश्वर का नाम है, उसके अर्थ को भी जानते हो कि ओम का क्या अर्थ होता है। तो जब अ उम अक्षर आदि से बना हुआ है ये, तो जब आप ओम के अक्षर को, के तीनों अक्षरों को, के अर्थ को आप जानते हो, फिर ओम क्या है, ईश्वर का नाम है, जब इतना वो जान करके फिर जब आप धारणा करते हो तो फिर वही उसके गुण कर्म स्वभाव
जब धारणा जब आप करें तो उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जाने, बिना जाने हुए आप कहीं पे भी धारणा ध्यान नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि जब वृक्ष आंवला ले लेते हैं तो आंवले में क्या होगा कि जब आंवले को जब देखेंगे, फिर जब ध्यान में जाएंगे तो उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में चिंतन चलेगा। इसका गुण क्या है, ये क्या क्या करता है, किस रोग में आंवला कार्य करता है। ठीक है ना। फिर आंवले का क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो ये सारा का सारा ध्यान में प्रत्यक्षकरण हो जाता है और ध्यान में गुण कर्म स्वभाव का चिंतन चलता है। तो जब ये गुण कर्म स्वभाव के बारे में आप जब चिंतन कर लेंगे तब तब आंवले के बारे में पूरी तरह से आप जान जाएंगे। यही फिर वो जो है जब पूरी तरह से जान जाएंगे, जब पूरा आपका खोज पूरी हो जाएगी, पूरी रिसर्च पूरी हो जाएगी, तो फिर आप जो है समाधि यानी कि उस वृक्ष का प्रत्यक्ष कर लेंगे, समाधि की प्राप्ति कर लेंगे। बराबर। जरूरत है ना, आप जरूरत है, कोई भी चीज नहीं, जैसे जरूरत है ये बिना आप देखिए उसके अभी बहुत से ऐसे गुण कर्म स्वभाव हैं जो अभी नहीं पता है आपको। गूगल में जो लिखा हुआ है वो हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का अनुभव हो। आप कभी अपना अनुभव आपका क्या कहता है, पहले तो आप केवल अर्थ को जानिए उसके। ठीक है ना। जैसे कि आंवला है तो आंवले के अर्थ को जानिए कि एक वृक्ष है, फिर आप उसका खोज करिए। जितना गूगल का चीज है उसको डिलीट कर दीजिए। आप अपना देखिए ना अनुभव कि उसमें क्या हमको प्राप्त हुआ, आंवला और क्या क्या करता है, आंवला और क्या उसके अंदर विशेष गुण है, क्या ऑक्सीजन भी प्योरीफाई करता है, क्या हमारे जीवन हमारे प्राण में भी वो आता है, उसकी जो वायु उसके द्वारा जो ऑक्सीजन निकलता है तो वो भी हमारे लिए फायदा करता है क्या, उसके बारे में भी खोज करिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको गूगल में जो दिया हुआ है बस उसी का प्रत्यक्ष करके आप जानेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो तब विशेष ज्ञान आपको प्राप्त ही नहीं होगा उसका जिसमें आप धारणा कर रहे हो। तो उसमें समाधि, अब इसमें कहा गया कि संयम करेंगे आप, तो संयम तीनों में जब संयम करेंगे तो एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा जो न गूगल में मिलेगा ना ही किसी बुक में मिलेगा। ठीक है। और वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ईश्वरी कृपा से होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गूगल में लिख दिया गया है बस उतना ही है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। उससे भी ज्यादा ज्ञान अभी है आंवले में जो अभी लिखा नहीं गया है, ना ही किसी के द्वारा वर्णन किया गया है। इसके बारे में बहुत सी अभी ऐसे रिसर्च हैं जो अभी नहीं हुए हैं। तो वो चीज जब आप तीनों को करेंगे, तीनों में जब संयम करेंगे तब जाकर के एक जो विशेष बुद्धि प्राप्त होगी, वह विशेष बुद्धि जो है, जितने ज्ञान आपने पढ़ा है वो ज्ञान सारे के सारे वो धूमिल पड़ जाएंगे जो आपका ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, वो बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। वो देखिए वो बुद्धि जो होता है उनके बार बार अभ्यास से प्राप्त होती है। ठीक है ना। वो बुद्धि देखिए बुद्धि के द्वारा ही कोई भी दुनिया का रिसर्च होता है। जितने भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं वो बुद्धि के द्वारा ही रिसर्च करते हैं और उस पे ही वो दिन रात लगे रहते हैं, उसी पे केंद्र बिंदु लगा के लगे रहते हैं। तो वो नहीं करते हैं, वो केवल एक ही स्तर पे रह जाते हैं वो। ठीक है ना। वो उनको विशेष जो बुद्धि, जो इसमें प्रज्ञा बुद्धि की जो बात कही गई है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। आज का जो विज्ञान है पहले के विज्ञान से बड़ा अलग है। पहले का विज्ञान जो था, पहले के आपने सुना होगा कि पहले के जो विमान शास्त्र हुआ करते थे वो मंत्रों के माध्यम से चला करते थे। ठीक है। आजकल के जो विमान हैं वो यंत्र के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, पेट्रोलियम के माध्यम से, ईंधन के माध्यम से चलता है। वो भी ईंधन के माध्यम से चलते थे मगर उनको जो चलाने का जो माध्यम था वो शायद मंत्र हुआ करते थे, इतना बड़ा था। तो वो जो रिसर्च उनका था वो उस विशेष प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करने के बाद कुछ अलग ही रहा होगा ज्ञान, जो ऋषियों को पता होगा। अब हमें तो पता नहीं है, हम तो अभी पढ़े नहीं है उसके विषय में, तो ये तो उनको ही पता होगा क्योंकि वो जो ऋषि हुआ करते थे वो इसका तो पालन करते थे, वो तो इसके बारे में जानते थे, तीनों का संयम एक साथ करते थे, तब उनको एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती थी।
और उस विशेष प्रकार की बुद्धि से देखिए, ये जो बुद्धि स्तर पे जो जितने भी आज की खोजें होती हैं वो मानव मात्र के लिए ही संकट का कारण बन रही है कि नहीं बन रही है। परंतु देखिए, आदि काल में हमारे ऋषि मुनि जितने लोग हैं, उन्होंने जितने भी रिसर्च किए हैं और जितने भी खोज किए हैं, वायुयान किए हैं, चाहे फिर हथियार किए थे या परमाणु बम किए थे, एटम बम की जो खोज किए थे, वह एटम बम और परमाणु नष्ट होने के बाद भी पृथ्वी के एक भी जीव जंतु और मनुष्य पे उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है। परंतु आज के जो बुद्धि स्तर पे जो बने, केवल बुद्धि के स्तर पे जो बम तैयार किए गए हैं, उसको डिफ्यूज भी करेंगे तो भी प्रदूषण होगा, ठीक है। उन परमाणु बम को अगर आप डिफ्यूज भी करते हो तो भी प्रदूषण होगा, तरह तरह की रेडिएशन निकलेगी जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करेगी, ठीक है ना। और एक एरोप्लेन बनाने में कितने ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, कितना उससे गैस खतरनाक गैसेज निकलती हैं, धुएं से उसके प्रदूषण फैलता है, ओजोन पर्वत वायुमंडल जो है दूषित होता है वायुयानों के धुएं से। पहले के जो वायुयान हुआ करते थे, जो विमान हुआ करते थे, वो प्रदूषण रहित थे। वो इसी कारण रहे थे कि वो जो उनकी जो खोज थी वो विशेष बुद्धि से प्राप्त थी। परंतु आज की जो खोज है वो केवल बुद्धि स्तर पे है, जिसमें जो है प्राणी बना तो दिया है वो चीज, ऋषियों का देख करके, ऋषियों के जैसा उन्होंने विमान बना दिया, उड़ने के लिए बना दिया, सब कुछ बना दिया, यंत्र भी बना दिए। परंतु जो यंत्र बनाए हैं उन यंत्र से प्रदूषण भी तो हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट भी तो हो रहा है। उस स्तर तक प्रज्ञा बुद्धि को कहाँ टच कर पाया कोई। अब देखिए, आगे जब आप पढ़ेंगे तो जो प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होगी तो उसमें आपको विभूतियों के बारे में जानने को मिलेगा कि ये प्रज्ञा बुद्धि का जो फल है, अब देखिए कितनी कितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जो वो ये धारणा ध्यान करते थे, हमारे देश के जो ऋषि साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो जब धारणा ध्यान करते थे तो उनको प्रदूषण रहित ज्ञान की प्राप्ति होती थी, प्रदूषण रहित सिद्धियां प्राप्त होती थी, जो अदृश्य हुआ करती थी, जो केवल जो साधना करता था उसी को वो प्राप्त होता था, सबको नहीं प्राप्त होता है। आजकल की तो ऐसी खोज है कि परमाणु बम आज भारत ने बना लिया, कल पाकिस्तान भी बना ले रहा है। अमेरिका ने कुछ खोज किया तो दूसरे देश वाले ने भी उस चीज को देख करके बना दिया। तो ये केवल बुद्धि स्तर पे जो है, तो बुद्धि वाला जो खेल है, इस बुद्धि के स्तर पे सभी खेल सकते हैं। आपकी बुद्धि है तो आप भी उस बुद्धि के स्तर पे खेल सकते हो, परंतु जो विशेष प्रज्ञा है उस स्तर पे बहुत कम लोग खेल पाते हैं। इसीलिए जो हमारे ऋषियों ने खोज किया वह ज्ञान केवल ऋषियों के पास ही रहता था, कोई दूसरा व्यक्ति उसका लेकर के दुरुपयोग कर सकता था, ठीक है। इसीलिए ये जो संयम है, जो विभूतियां हैं, केवल जो बहुत विशेष तप करता था उसी को प्राप्त होती थी। सभी को ये सारी विभूतियां नहीं प्राप्त होती थी, क्योंकि सभी लोग संयम करना नहीं जानते थे, सभी लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है ना। जी जी। नहीं, इसमें संयम में तीनों का परसेंटेज एक ही होना चाहिए। मतलब ऐसा आप कर सकते हैं कि तीनों का प्रतिशत एक ही होता है, तभी संयम घटित होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि धारणा 5% कर दिए, ध्यान आप जैसे कि धारणा 50% कर दिए, ध्यान 25% कर दिए, समाधि जो है 12% कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। तीनों को आप लेके बराबर चलिए। इसमें ये कहा गया है लास्ट में कि जो है इस बात की ये बात कही गई है कि एक काल में एक विषय में जब तीनों का प्रयोग होता है, एक साथ होता है, एक समय में तीनों का एक साथ जब प्रयोग करेंगे तभी जो है संयम घटित होता है, एक समय में। ध्यान रखिए। अब वो चीज तो अभी ये ऊंची चीज है ना, ये ऊंची चीज है। जब आप इसको गहराई में जब इसकी आप उतरेंगे, जब आप इसकी जब ज्यादा गहरी साधना करेंगे, तब आपको ये चीज समझने में आएगी कि काल का इसमें क्या महत्व है। तो इसमें काल का भी विशेष ध्यान देना है, समय का विशेष ध्यान देना है। काल का मतलब समय है, तो बिना समय के ध्यान के आप नहीं आप संयम को प्राप्त हो सकते हैं। संयम करने में भी काल का विशेष ध्यान दिया जाता है कि तीनों जो है एक ही साथ करना चाहिए।
अब वो तो बड़ा अभ्यासी जो है वही कर सकता है तीनों एक साथ। ऐसे तो हमारे और आपके बस की बात नहीं है तीनों एक साथ हो जाए। अभी तो हम धारणा में भी, आसन में भी नहीं प्राप्त कर पाए आसन कोई, ठीक है ना। तो ये विशेष साधना की बात है, ये अभ्यास की बात है, वैराग्य की बात है, विवेक ख्याति की बात है। जब तक व्यक्ति को अभ्यास, वैराग्य और विवेक ख्याति है तीनों जब तक नहीं प्राप्त होते हैं तब तक समझिए कि कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है यहाँ पे। ये तीनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक कोई योग साधना नहीं कर सकता है। अभ्यास होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और विवेक ज्ञान। विवेक, बिना विवेक ख्याति के कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना स्थिति पद्धति को या विभूतियों को सिद्ध नहीं कर सकता है। विभूतियों को वैज्ञानिक सिद्धांत को मैं आपको बताऊंगा। अभी जो इन्होंने जो प्रश्न किया बड़ा ही अच्छा प्रश्न था ये, और शायद इनको इसका सोल्यूशन मिल भी गया होगा, ठीक है ना। तो ये है। और हाँ, नहीं उसमें एकत्र नहीं होता है, तीनों एक साथ हो जाता है। अब जैसे कि जो अभ्यासी जब उत्कृष्ट कोटि का जब अभ्यासी होता है तो वो जब धारणा करता है तो धारणा तुरंत उसका लग जाता है, और फिर उस धारणा लगने के बाद उसमें उसकी खोज चलती रहती है। आप लोग पहले धारणा, ध्यान और समाधि का तात्पर्य समझिए, ठीक है। कि धारणा में जिस पदार्थ को आप लेंगे उसको आप क्या करेंगे, धारणा में उसके गुण सब, उसके जो है जो धारणा की परिभाषा की गई कि किसी स्थान विशेष पर स्थिर करना चित्त का धारणा कहलाता है। उसमें आपको स्थिर करना है। अब स्थिर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि स्थिर करने के बाद जो है जब आप ध्यान में आएंगे तो उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में आप चिंतन करेंगे, ठीक है। जब आप चिंतन करेंगे तब जाकर के वो उसकी जो खोज है, जिस पदार्थ की आप चिंतन करेंगे उसकी खोज तब जाकर के पूरा होगी, ठीक है। और वो जब उसकी खोज पूरी हो जाएगी जैसे मैंने बताया, तब जाकर के तब ये संयम घटित होगा। जब तीनों एक साथ, तब तीनों क्या होता है कि देखा है आपने, खोज किया, फिर आपने फिर उसको विशेष आपको संयम, समाधि आपको प्राप्त हो गई। समाधि में क्या जो कल बताए थे, जो समाधि की जो स्थिति है वो प्राप्त हो जाती है। फिर जो संयम घटित हो जाता है, जब संयम घटित होता है तो संयम का जो फल होता है वो विशेष बुद्धि है। वही बात है जो पीछे बताया आपको, वही इसका भी तात्पर्य वही है, ठीक है ना। बाकी और कोई विशेष इसका वो नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बस ध्येय ही रहता है इसमें। तो वो जानते हैं कब होता है, वो कब होता है। अब देखिए ये बात आपको मैंने बताया था, इसमें पढ़ाते हुए भी बताया कि जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब ईश्वर परमात्मा की तरफ, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब ये बात घटित होती है, ठीक है। कि केवल ध्येय बच जाता है, ठीक है। ये केवल परमात्मा में होता है, परमात्मा के लिए होता है। मैंने पीछे बताया था इसको इस सूत्र में, संयम में, ठीक है। ये केवल परमात्मा के लिए होता है कि केवल परमात्मा का जब हम ध्यान करते हैं तब केवल ध्येय बचता है, ठीक है। बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति का, जड़ पदार्थ का आप ध्यान करेंगे, ठीक है, तो उसमें तीनों को रखना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के उसकी सिद्धि प्राप्त। इसके बारे में व्याख्या अभी किया था मैंने, ठीक है। शायद आपने उसको ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि जब हम परमात्मा ही है, हमें मुख्य हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार करना, तब जाकर के इसमें अपने स्वरूप को क्या करता है, उसमें उसका स्वरूप जो है वो हो जाता है। उसमें वो कहा गया है ना, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में वो समाधि। स्वरूप शून्य में का मतलब होता है कि वो उसका अन्वेषण का मतलब, गवेषणा मतलब खोज। एक उसका जो अर्थ माना जाता है कि गवेषणा से माना जाता है, खोज से माना जाता है कि
इसको पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद बोलिएगा 1 मिनट। तो उसमें क्या होता है कि जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार जब हमें करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि केवल ध्येय रहता है, दोनों छूट जाते हैं। वो ईश्वर केवल ईश्वर में ही होता है, बाकी किसी जड़ पदार्थ में ये नहीं होता है। जड़ पदार्थ के लिए तो तीनों आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आगे बताया ना कि चंद्रमा का ध्यान करना है, सूर्य पे ध्यान करना है, तो ये ईश्वर नहीं है, ये तो सृष्टि जो है, जो सृष्टि बनी हुई है, इसको एक दिन नष्ट हो जाना है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भी आयु है, सूर्य का भी आयु है कि सूर्य इतने जब वर्षों के बाद इतने सालों तक रहता है, जब प्रलय आता है तो ये भी जो है अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है। जब सृष्टि की रचना होती है तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा, सब कुछ ऐसे ऐसे लोग का निर्माण होता है जब सृष्टि रचना होती है। तो जब आप लोग कुछ शास्त्रों को पढ़ेंगे, जो हमारे मूल शास्त्र हैं, वेदों में ऐसा वर्णन है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो इसमें सभी तरह के जो है नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, सबकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये तो सब जड़ पदार्थ हैं, इनको एक दिन नष्ट होना है, ठीक है, ईश्वर की विशेष कृपा से। परंतु जब इनमें ध्यान करेंगे तो इनका साक्षात करना है, इन जड़ पदार्थों का, तो धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का उसमें मेल होगा, तीनों एकत्र रहेंगे तभी आप उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। बाकी परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो केवल उसमें ध्येय ही रहता है, ठीक है ना। ध्येय बच जाता है, बाकी सब छूट जाता है।